नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत पे हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ में नेटो आईसैफ फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान की हदूद के अंदर फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई वो आप सबके सामने है और गुज़िश्ता कई रोज़ से ज़ेर बहस है। इन फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में पाकिस्तानी मिलिशिया, पाकिस्तानी पैरामिलिट्री, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद हुए और पाकिस्तान और अमेरिका, एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका और एक तरफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, नेटो और ब्रसल्स के दरमियान में ताल्लुकात में शदीद तनाव की सी कैफियत पैदा हुई। पाकिस्तान ने नेटो के सप्लाई कॉन्वॉयज को रोक रखा है, लेकिन अभी तक नेटो आईसैफ या अमेरिका की तरफ से रिग्रेट तो किया गया है, अफसोस का इजहार तो किया गया है, इन्वेस्टिगेशन का भी हुक्म दिया गया है, लेकिन कोई फॉर्मल अपॉलॉजी ऑफर नहीं की गई। पाकिस्तान में इस सूरत हाल पर शदीद जज्बात पाए जाते हैं। पाकिस्तान में यह ख्याल है कि अमरीकी या तो जंग के दायरा कार को पाकिस्तान के फाटा तक फैलाना चाहते हैं या पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में फौजी कार्रवाई करें। हमारे आज के प्रोग्राम का बुनियादी सवाल यह है कि ये सूरत हाल हमारे सामने है जिसमें अब तक नेटो या अमेरिका की तरफ से ना तो फॉर्मल अपॉलॉजी की गई है, ना को गारंटी दी गई है कि इस किस्म के हमले दोबारा नहीं किए जाएंगे। ये पाकिस्तान की दाखिली और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए किस किस्म का चैलेंज है और इसमें से निकलने का वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है। इन बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में नाज़रीन तशरीफ रखती हैं सिंबल खान साहिबा, जो कि डायरेक्टर हैं अफगानिस्तान एंड करंट अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में। उनके साथ ही तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब, पाकिस्तान के साबका एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान के एक नोटेड कॉलमनिस्ट। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, जो डेवलपमेंटल कंसल्टेंट भी हैं, इकोनॉमिक कंसल्टेंट भी हैं, उसके अलावा कॉलमनिस्ट हैं, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ और यूएस की खास करके फॉरेन पॉलिसी के हवाले से लिखते हैं। और नाज़रीन, मुझे वाया सेटेलाइट लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं इजाज़ हैदर, जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट भी हैं और कंसल्टिंग एडिटर हैं फ्राइडे टाइम्स के साथ। डिस्कशन का आगाज़ मैं तारिक फातमी साहब से स्टूडियोज में करता हूँ। भाई साहब, सारी सूरत हाल हमारे सामने कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अमेरिका और नेटो की तरफ से रिग्रेट किया गया, अफसोस का इजहार किया गया। माइक मलन इस पे बोले, गाल्विन पेट्रस की स्टेटमेंट आई, अमेरिकन डिप्लोमेट्स प्राइवेट इस पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान से कोई फॉर्मल अपॉलॉजी, जिसे डिप्लोमेटिक पार्लेंस में फॉर्मल अपॉलॉजी कहते हैं, वो नहीं की गई। शुक्रिया, आपने ये बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन किया है, क्योंकि नेटो से, ब्रसल्स से और वाशिंगटन से दोनों के तरफ जो रिएक्शन आया है उसमें लफ्ज़ रिग्रेट इस्तेमाल किया गया है। किसी किस्म की अपॉलॉजी ना इम्प्लाइड है ना एक्चुअल है, और इसकी एक्सपेक्टेशन भी हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह सिंपली ये है कि ये इंसिडेंट्स के कैजुअल्टीज पर एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट है। ये इंसिडेंट्स पर से पर किसी किस्म की नेटो, ये आईसैफ, ये अमेरिका में किसी किस्म की रिग्रेट नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके पहले भी जब भी ऐसे वाक़यात हुए हैं तो उन्होंने ये दावा किया है कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम इस किस्म की ऑपरेशंस करेंगे। नहीं तो ये इस ऑपरेशन का स्टेटस क्या है? ये हॉट परस्यूट है, ये एक्सपेंशन है, ये क्या है? मैं आ रहा हूँ। डिफेंस डिपार्टमेंट ने और खास के एडमिरल मलन ने अपनी टेस्टिमनी में सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के सामने बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि अगर उनके मिलिट्री जजमेंट में ज़रूरत होगी हॉट परसूट की तो वो भी हम करेंगे, अगर ज़रूरत होगी टेक आउट ऑपरेशंस की तो वो भी हम करेंगे। तो इसलिए एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट जो है वो पाकिस्तान के खास के 3 जो हमारे सोल्जर्स, पैरामिलिट्री सोल्जर्स के डेथ के ऊपर हुआ है, नॉट ओवर द इंसिडेंट इटसेल्फ। उसकी वजह बड़ी सिंपली यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक और प्राइवेटली बड़े एक मेजर गल्फ है। प्राइवेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग है और अमेरिकन्स कहते हैं कि ये सारी ऑपरेशंस जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन से होता है। पब्लिकली वो भी समझते हैं कि हमें एक डिफरेंट पोजीशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि एक इलेक्टेड हुकूमत है, उस पर एक पब्लिक ओपिनियन का दबाव है और लोगों की उससे उम्मीदें और ख्वाहिशें हैं। मगर ये ऑपरेशंस जो हैं ये कंटिन्यूएशन है उस एग्रीमेंट की जो मुशर्रफ रजीम ने किया था बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अच्छा, इन संभल मैं थोड़ा क्विकली आपकी तरफ आता हूँ कि जो एक तो पहला सवाल यह है कि जो तारिक फातमी साहब की रीडिंग है, इंटरप्रिटेशन है इस सूरत हाल की, क्या आपकी भी वही इंटरप्रिटेशन है? और अगर ये है तो फिर इसका मतलब यह है कि अमरीकी और नेटो आईसैफ दर हकीकत ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवानों के मारे जाने का तो अफसोस हो सकता है, लेकिन हमारी पॉलिसी यही है, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स हमारी पॉलिसी यही। जी बिल्कुल, आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद तारिक फातमी साहब टेक ऑन द होल इंसिडेंट। लेकिन इसमें 1-2 चीजें और ऐड करने की बात है कि उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब के साथ जो है यूएस नेटो की एक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो थी वो पहले डिसाइड हुई थी 01 के बाद,
اس کے بعد جو ہے ٹرمز آف انگیجمنٹ جو بھی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں جس میں ہاٹ پرسوٹ بھی ہے اور جو ایکسٹریکشن ہے بائی اسپیشل آپریشن فورسز، یہ 207 جی کیا انگور اڈا کے ٹائم میں جی ہو چکا ہے، 1-2 دفعہ ہو چکا ہے ان کے ٹائم میں بھی، اور یہ 207 میں دوبارہ ری افرم ہوئی ہیں ٹرمز آف انگیجمنٹ، یہ کافی کلیئرلی انہوں نے بتایا ہے. لیکن یہ اس چیز پہ جو میں ایگری کرتے ہوئے طارق فاطمی صاحب جو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے. یہ جو بات ہے کہ جو ایسکیلیشن ہونے والی ہے اس کا پہلے سے کافی سائنز نظر آنا شروع ہو گئے تھے. صاحب کو بھی لے لوں. اجاز، آپ کی بھی ریڈنگ یہی ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب یہ ایک کلیئر پالیسی ہے، یہ حملے کرنا نیٹو ISAF کی امریکہ کی طرف سے ایک کلیئر پالیسی ہے، اسی وجہ سے کوئی اس میں آفیشیل اپالوجی نہیں آئی، اس میں صرف ریگریٹس ہیں؟ دیکھیے، اس کو ایک تناظر میں دیکھنا ضروری ہے. ایک تو معاملہ ہے ڈرون حملوں کا. جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے، اور میں طارق فاطمی صاحب سے اتفاق کروں گا کہ اس میں ایک پرائیویٹلی اور جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اور جو پبلک جو سٹانس ہے اس میں فرق ہے. جہاں تک تعلق ہے ڈرونز کے علاوہ حملوں کا، جس میں ہیلی بون آپریشن بھی ہے جو کہ انگور اڈا کا ذکر ہوا، ابھی ریسنٹلی بھی جو ایک ہوا وہ ہیلی بون آپریشن تھا. اس کے علاوہ یہ راکٹ فائرنگ جس میں یہ جو ہے نا شہادتیں ہوئیں، اس کے بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہاٹ پرسوٹ میں جہاں پہ آپ کا بارڈر جو ہے وہ ڈیفیوزڈ ہے، وہاں پہ آپ کی سیکٹر کمانڈرز کے درمیان آپریشنل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی وضاحت سے ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ٹرائی پارٹائٹ کمیشن بھی ہے، اس کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً، سیکٹر لیول پہ بھی ہوتی ہیں، لیکن کہاں پہ وہ آ کے کس حد تک وہ آ کے حملہ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ کیا ہماری کمیونیکیشن جو ہے ان کے ساتھ وہ کس قسم کی ہے، ان میں سے بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب واضح نہیں ہیں، کیونکہ نہ تو حکومت نے ان کے جوابات دیے ہیں اور نہ ہی فوج نے ان کے بارے میں کوئی وضاحت سے اشارہ کیا. لیکن جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جنوبی وزیرستان میں جو شمالی وزیرستان میں جتنے ہوئے سب سے زیادہ ہوئے، اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں، اس کے حوالے سے ہماری پرائیویٹلی کوئی خدشات نہیں ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ان کے القاعدہ کے جو رہنما ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں اور طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ اگر ہم اس کو دیکھیں ان ویو آف آر اون آپریشنز اگینسٹ دیم تو میرے خیال میں اس سے ہماری مدد ہوئی ہے، اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا. لیکن یہ پالیسی ہم جو ڈسکریپنسی جو ہے بٹوین دا پرائیویٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ دا پبلک سٹانس، اس کو آپ کس حد تک چلا سکتے ہیں اور کہاں پہ جا کے یہ اس میں کانٹرڈکشنز پیدا ہو جائیں گی، یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کا جو ہے نا حکومت کو جواب